ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? बुल कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड कब कौन सी कंडीशन में बनाना चाहिए वो चीज़ देखी थी। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि वो कॉम्प्लिकेट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको ऑप्शन चेन की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियसली फॉर बिगिनर्स वाली। एक बार आप 5-6 वीडियोस वो देख लेना ताकि अभी थोड़े से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद स्ट्रेटजीज पे आना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है और लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं फिर से दोबारा वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग जो स्ट्रेटजीज यूज करेंगे वो ये है कि मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रही है, साइडवेज रह रही है, तो हम कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करें। ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, साइडवेज अगर मार्केट जानी है, किधर की तरफ मूव नहीं आना है, तो उसमें दिन ऑप्शन सेलर का होगा, ऑप्शन बायर का नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाएगा। ये जनरली कब आते हैं? निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो बता देता हूं। एक कंपोनेंट होता है निफ्टी का, बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी की कंपोनेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, एक कंपोनेंट आपका होता है आईटी का, जो निफ्टी आईटी होती है। ठीक है, जिसमें आपके इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, माइंडट्री वगैरह आते हैं। एक होता है आपका कंपनी, एक होती है आपकी रिलायंस। ठीक है, और एक होता है आपका एचडीएफसी, जो सिंगल वाला एचडीएफसी होता है। ठीक है ना, कंपनी जो है एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी बैंक तो इसमें रहता है। ठीक है, ये चार कंपोनेंट आपके 80% ट्रेड रखते हैं, मतलब 75 to 80% के बीच में वेटेज रखते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर ये ऊपर है, ठीक है, आप चार्ट खोल के देखो, ये ऊपर है और ये डाउन है, ठीक है, या ये डाउन है, तो क्या होगा? निफ्टी एक साइडवेज में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका आईटी जो है वो भी वेटेज रखती है और रिलायंस भी वेटेज रखता है, तो ये तो नीचे लेके आएंगे निफ्टी को और ये इसको ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, सेम चीज क्या है? एचडीएफसी है, एचडीएफसी आपका नीचे गिर रहा है और बैंक निफ्टी चल रही है, तो आपकी निफ्टी कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा, मजबूरी, बिकॉज बैंक निफ्टी एक लिमिट तक ही खींच पाएगी उसके ऊपर, और ये तो गिरा रही है। इसका वाइस वर्सा कब होता है? जब साइडवेज होती है मार्केट, बैंक निफ्टी गिर जा रही है और रिलायंस आपको और आईटी आपको बचा रही है, तब मार्केट में निफ्टी की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको एक साइडवेज मूव देखने को मिल जाता है एज पर चार्ट। ठीक है, जब आप चार्ट्स पे देखोगे तो इन चारों के चार्ट लगा लोगे तो आइडिया लग जाएगा। देन ये हो गया निफ्टी में साइडवेज का। ठीक है, देखो आपको डेटा, अगर मैंने बता रखा है कि डेटा शीट जो दे रखी है, जो लोग डेटा यूज करते हैं उनको तो पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में डेटा होता है या फिर आपका एक 50-25 के अंदर होता है, तो साइडवेज उनको डेटा से क्लियर हो जाता है। लेकिन ये उनके लिए, जिनको पास डेटा नहीं है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, देन आपने क्या करना है? बैंक निफ्टी ये कब साइडवेज होती है इसको देखते हैं। इसके मेजर कंपोनेंट्स आपके होते हैं एसबीआई, पीएसयू में ले लो। ठीक है, सब ये नंबर 1 पे नहीं होता, नंबर 1 पे आपका एचडीएफसी बैंक होता है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक। देन आपका सेकंड नंबर पे आता है आईसीआईसी बैंक। देन थर्ड नंबर पे आता है आपका एक्सिस, कोटेक भी आता है। ठीक है, एंड कोटेक। बाकी सारे इंडसइंड वगैरह जो होते हैं वो सबकी वेटेज कम होती है, कैनरा बैंक और पीएसयू उनकी वेटेज कम होती है। अब इमेजिन करो कि एचडीएफसी बैंक तो बहुत भाग रहा है लेकिन आईसीआईसी बैंक गिर रहा है। ठीक है, एसबीआई गिर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? मार्केट ऑब्वियसली साइडवेज आएगी, बिकॉज एचडीएफसी बैंक ऊपर भगाएगा और ये दोनों आपको नीचे गिराएंगे, या वाइसा वर्सा क्या होता है, ये दोनों ऊपर बढ़ा रहे हैं और ये गिरा रहा है नीचे, तब उस केस में आपको मार्केट में बड़ा मूव नहीं मिल सकता आइदर साइड। ठीक है, अगर ये दोनों बैंक गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं तो मार्केट को वन साइडेड मूव की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दी कि साइडवेज कब होता है मार्केट, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, डेटा पे देख लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फिर उसमें। ठीक, अब आते हैं, हमें ये तो चीज पता चल रही कि आज मार्केट साइडवेज जा सकती है, क्या हो सकता है, कैसे नहीं। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी को क्या यूज करें, तो इसकी बेसिकली 2 स्ट्रेटेजीज होती हैं। ठीक है, 2 स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं? एक होता है आपका स्ट्रेडल, ठीक है, और एक होता है आपका स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल, ठीक है, ये 2 मेजर स्ट्रेटेजीज को हम लोग यूज करते हैं अगर हमको साइडवेज खेलना है मार्केट। क्या होता है स्ट्रेडल का मतलब ये होता है इसका कि सेम स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम है। ठीक है, ये याद रखना, एक्सपायरी भी सेम ही है। ठीक, और स्ट्रेंगल में आपकी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्रेडल में आपका एक्सपायरी सेम है, दोनों में बता देता हूँ, एक्सपायरी सेम। अभी हम लोग सब चीजें देख लेंगे चार्ट पे चल के, फिर सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप नोट कर सकते हो। स्ट्रेडल में क्या होता है, 40
43,500, इसकी कॉल और पुट की बात हो रही है तो स्ट्रेडल की बात हो रही है, इसके कॉल और पुट की, ठीक है। स्ट्रेडल को बाय करना है, मतलब मैं कहता हूं मुझे स्ट्रेडल को बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, कहूंगा कि 43,500 की कॉल को भी बाय कर लो और पुट को भी बाय कर लो। दिस इज एटीएम, मतलब एटीएम की कॉल पुट जो होती है स्ट्रेडल में, ठीक है। स्ट्रेंगल की बात करता हूं तो आपका जैसे लेट्स से करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 43,520 के आसपास, ठीक है। तो आपको 43,000 की पुट या फिर आपका 44,000 की कॉल। अब ये 44,000 हो सकता है, 43,900 भी हो सकता है, 43,800 भी हो सकता है, ये 43,200 भी हो सकता है, 42,900 भी हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकते हैं, स्ट्राइक प्राइसेस डिफरेंट है, बस एटीएम से अलग है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेंगल होता है। मैंने ये नहीं बोला कि स्ट्रेंगल शॉर्ट या स्ट्रेंगल लॉन्ग, अगर इसी में वर्ड लगा दूं कि स्ट्रेंगल शॉर्ट, स्ट्रेडल शॉर्ट करना है, ठीक है, मैंने कहा कि मुझे स्ट्रेडल शॉर्ट करना है, तब मैं इसमें साइडवेज व्यू देख रहा हूं क्योंकि मैं कॉल और पुट सेम स्ट्राइक प्राइस की शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेडल शॉर्ट मतलब साइडवेज व्यूज है मेरा, ठीक है, और मैंने क्या किया है, सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल पुट को शॉर्ट किया है। स्ट्रेंगल शॉर्ट का मतलब मैं बोलता हूं कि मैंने स्ट्रेंगल को शॉर्ट किया है तो मैं डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस, जैसे ये आपका मार्केट चल रहा है इस तरीके से है आपका, ठीक है, ये आपकी बैंक निफ्टी है, ये मान के चलो आपका 43,000 है, यहाँ पे आपका 44,000 है, ठीक है, और मार्केट आपका यहाँ समझ चल रहा है 43,500, ये है एटीएम है, ठीक है, दिस इज योर एटीएम, और मार्केट चल रहा है 43,525 एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये सेम चीज को मैं चूज करता हूं तो ये स्ट्रेडल हो गया, इसके बाहर को मैं कहीं लॉन्ग और शॉर्ट करता हूं, चूज करता हूं तो वो आपका स्ट्रेंगल हो गया। समझ में आएगा डिफरेंस क्या होता है। याद रखना, स्ट्रेंगल शॉर्ट या स्ट्रेडल शॉर्ट हम तब करते हैं जब मार्केट में आप साइडवेज व्यू देखते हो, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं देखते हो, आपको बस थीटा खाना होता है, ठीक है, टाइम वैल्यू। और आपको स्ट्रेडल लॉन्ग आप तब करते हो, स्ट्रेंगल लॉन्ग आप तब करते हो जब आपको मार्केट में बहुत बड़ा मूव दिखता है। अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे 43,000 की पुट को बाय कर रहा हूं और 44,000 की कॉल को बाय कर रहा हूं, ये स्ट्रेंगल बाय किया मैंने, स्ट्रेंगल बाय जब मैं करूंगा तो इसके बाहर का मूव देख रहा हूं कि इससे बाहर रेंज तोड़ के मार्केट कहीं जाएगा, तब मैं स्ट्रेंगल बाय करता हूं। लेकिन स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल बाय करने की सजेशन मैं जनरली नहीं देता हूं, बिकॉज आपको टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट में होता है, ठीक है। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम लोग फिर अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड चार्ट्स में चलेंगे। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, आइस का समझ लो, चलो ऐसे समझा दूंगा। एक आइस जमाते हो, बर्फ जमाते हो ना, आइसक्रीम होती है, ठीक है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, मतलब टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूं तो ये तेजी से गलेगी बर्फ, मतलब जो बर्फ पिघलती है ना, आइस मेल्ट होती है, तो ये तेजी से होगी अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं, मतलब नीचे की तरफ लेके जाता हूं, तो क्या होता है, मेरा आइस जो है बहुत जल्दी से आपका जमना शुरू हो जाएगी और गलेगी नहीं, मतलब मेल्ट नहीं होगी उतना तेज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आईवी से कनेक्ट कर देता हूं बस, ठीक है, और कुछ नहीं। अभी आईवी वगैरह क्या है वो सब चीजें देखेंगे। अगर आईवीज बढ़ रही हैं, आईवीज इंक्रीज हो रही हैं, तो आपके प्रीमियम जो हैं वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, डिस्पाइट ऑफ मार्केट मूव कर रहा है किधर भी नहीं है, ठीक है। तो प्रीमियम भी आपके बढ़ने चालू हो जाएंगे, मतलब आईवी बढ़ रही है यानी कि आपकी आप फ्रिज का टेम्परेचर को कम कर रहे हो, ठीक है, मतलब बर्फ जमा रहे हो, ठीक है। आईवीज अगर कूल डाउन होती है, मतलब नीचे गिरती हैं आईवीज, यानी कि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, प्रीमियम भी आपके नीचे आते हैं और तेजी से गलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चाहे 43,500 की कॉल हो या 43,500 की पुट आपने लेट से सेल करा, ठीक है, जिसका प्राइस था 200 एंड 200 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अगर आईवीज नीचे गिरना चालू होंगी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, जो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, अगर वो कम होनी चालू हो जाएंगी तो ये आपके प्रीमियम गिरने चालू हो जाएंगे। और अगर आईवीज बढ़नी चालू हो जाएंगी तो प्रीमियम आपके बढ़ने चालू हो जाएंगे। सिंपल, बस इतना समझ लो। ये मैंने इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्यों बताया, वो सिर्फ इतना इसलिए बताया कि जब भी आईवीज बढ़ रही होती हैं, ठीक है, आईवीज क्या होती हैं, बढ़ रही होती हैं, तब आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग आपको नहीं करनी है क्योंकि आईवीज और विक्स वगैरह आपकी बढ़ रही हैं। जब आईवीज ऊपर से गिरती हुई नीचे की तरफ आती हैं तब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, बस दैट्स इट। मैं इसलिए एक एग्जांपल, जब मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रेडल शॉर्ट करने की स्ट्रेटेजी यूज करनी शुरू करी थी, मेरा प्रॉफिट होता था 5,000 रुपीज़ का, ठीक है, 3,500 के आसपास का मैं
प्रॉफिट होता था मैक्सिमम। मेरा ऑब्वियसली एसएल इसके अंदर ही होता है। एक दफा मार्केट जब गिरी ना तो आईवी इतना शूट कर गई थी कि मेरे को 30,000 का लॉस लग गया था देखते देखते ही। मार्केट 200-300 पॉइंट ही गिरी, लेकिन क्योंकि आईवी बहुत ज्यादा शूट कर गई थी और मेरे को बहुत बड़ा लॉस लग गया। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया है जब भी आप, अब मैं ऑप्शन चेन में लग के चलूंगा आपको, तो याद रखना उसमें आईवी शूट नहीं होनी चाहिए। आईवी शूट होंगी तो फिर आपको स्ट्रेटेजिक एंगल में दिक्कत आ जाएगी। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ये आपकी एक ऑप्शन चेन खुली है। ठीक है, ऑप्शन चेन में हमने क्या कहा था, अभी प्राइस कितना चल रहा है 43,708, करेक्ट 43,708 चल रहा है। मैंने कहा मुझे स्ट्रेडल लॉन्ग करना है, स्ट्रेडल लॉन्ग करना है, ध्यान सुनना, स्ट्रेडल। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रीमियम को भी बाय कर लूंगा, इसको भी बाय कर लूंगा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेडल लॉन्ग। ठीक, मैंने कहा मुझे स्ट्रेडल शॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये एटीएम की ही कॉल को भी शॉर्ट कर दूंगा, ये सी को माइनस कर दूंगा और पी को भी मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, दिस इज योर आपका पुट शॉर्ट कर दिया और कॉल शॉर्ट कर दिया, स्ट्रेडल शॉर्ट। मैंने कहा मुझे स्ट्रेंगल शॉर्ट करना है, स्ट्रेंगल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आउट ऑफ द मनी की कोई एक कॉल ले लिया, इधर की कोई पुट कॉल ले ली और उधर पुट ले ली, वो शॉर्ट कर दिया। ठीक है, दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस कॉल से पुट को जब भी हम करते हैं उसको हम लोग स्ट्रेंगल बोलते हैं। अब मैं ये नाम इसलिए याद करा रहा हूं आपको बिकॉज 2-3 ही नाम, मैंने आपको ज्यादा नहीं कहा कि ज्यादा नाम याद करो, इसके हैजेस को हम कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा, इसलिए नाम स्ट्रेडल स्ट्रेंगल याद करा रहा हूं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने 43,000 की पुट को लेट से शॉर्ट किया, अभी प्राइसेस की तरफ मत देखो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और 44,000 की इसको शॉर्ट कर दिया। अब अगर इसमें देखो ध्यान से, मैंने 44,000 की कॉल को शॉर्ट किया और 43,000 की पुट को शॉर्ट किया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मैंने स्ट्रेंगल शॉर्ट किया, मतलब मैंने कहा मार्केट जो है एक रेंज में रहेगी, इस रेंज में। ठीक, ऑब्वियसली एक्सपायरी की तरफ में ये जीरो होंगी, आज के दिन ही ये जीरो नहीं हो जाएंगी। ठीक है, आज के दिन जीरो क्यों नहीं होंगी, बिकॉज अभी तो एक्सपायरी में टाइम है, उसमें थीटा की वैल्यू आपकी है, अभी थीटा की वैल्यू जीरो तो एक्सपायरी पे होती है ना, तो वो चीज है। और इसमें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। अभी मैंने एडजस्टमेंट्स नहीं बताया कि स्ट्रेंगल के एडजस्टमेंट नहीं तो बहुत ज़्यादा आपका वो हो जाएगा, मतलब ऊपर से निकलना चालू हो जाएगा। हालांकि स्ट्रेंगल कैसे एडजस्ट होता है, ये आपने एक कॉल शॉर्ट करी, मार्केट ऊपर आ गई तो आप धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करते चले गए, वो ऐसे एडजस्ट होता है। ठीक है, नीचे आ गई तो आप कॉल को नीचे शिफ्ट करते चले गए, वो चीज़ें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ एडजस्टमेंट की, किसी और सेशन में बताऊँगा। अभी क्या है, आपको सिंपल ये समझा रहा हूँ। टारगेट एसएल 93 का प्रीमियम आपने जेब में भरा 44,000 की कॉल को सेल करके, ये आपके पास जेब में आ गया। देन आपने 43,000 की पुट को शॉर्ट के 38 रुपीज पे, आपकी जेब में टोटल कितना आया 131 रुपीज। अब इसमें टारगेट और ऐसे लगते हैं कि मेरा 131 का मैंने शॉर्ट किया है, कोई स्टॉक शॉर्ट कर दिया लेट से, या कोई भी आपने प्रीमियम शॉर्ट कर दिया, 131 प्राइस था जिसका, तो मैंने 140 या 45 का इसमें एसएल लगा लिया। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको टारगेट रखा नीचे का, थीटा जितना गलता है उसका दिन में। ठीक है, ऑब्वियसली ये एग्जैक्टली ये नहीं लिया जाता है, वो हमेशा कैसे लिया जाता है वो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कैसे लिया जाता है। डेल्टा सेम रखना होता है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा न्यूट्रल। ठीक है, अभी ये मैं थोड़ा सा झलक दे रहा हूँ इसकी सिर्फ, ठीक है, कैसे शॉर्ट होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, उसको एक सेपरेट मैं सेशन बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वो है, मतलब किस तरीके से स्ट्रेंगल शॉर्ट किया जाता है वो बताना है। डेल्टा हमेशा सेम रखना होता है। ये डेल्टा दिख रहा है आपको 0.03 आपका 44,000, तो मुझे उधर 0.03 का डेल्टा देखना है। कहाँ है 0.03 का डेल्टा आपका, यहाँ पे 43,500। तो ये वाले स्ट्राइक को मैं सेलेक्ट करूंगा। इसमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट किया जाए वो देखना है ना। अब क्या होता है, मैंने 127 रुपीज का प्रीमियम यहाँ से कलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से मैंने कितना किया 93 रुपीज का। टोटल मैंने 220 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया। अब 220 रुपए का जब मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया तो इसमें से जनरली मैं 30% 20% के आसपास का स्टॉप लॉस लगाता हूँ 250 रुपीज़ तक का। ठीक है, वो और नीचे टारगेट रखता हूँ 190 180, वो डिपेंड करता है कि मार्केट में प्रीमियम्स कैसे हैं। ठीक है, तो ये आपका है। इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, डेल्टा न्यूट्रल करते जाते हैं और एडजस्ट करते जाते हैं, वो अभी बात की बात है, बस मैंने एक आपको झलक दे दी कि आपको सेल के 220 रुपए का एसएल लगाया आपने, अपना 10% 20% ऊपर का 240 रुपीज़ का टारगेट आपने लगा दिया, 1:1 1:1.5 1:2, बस ज़्यादा आप ये नहीं सोचो कि आज ही जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्री डिफाइंड होता है पहले से ही। अब इसमें मैं अगर आपको बात करता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, आईवी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। जहाँ मैंने गलती करी थी वो क्या गलती करी थी, यहाँ पे जो आईवीज है ना,
मेरा मार्केट तो उतना नहीं हुआ, लेकिन ये आईवीज 12 से बढ़ के 13 हो गई, ठीक है, ये 12 से बढ़ के 14-15 हो गई, उधर वो आपकी 14 से बढ़ के 20 पहुंच गई, तो मुझे लॉस लग गया। अब चलते हैं इसी को समझने के लिए सेंसिबल पे, अपना वापस से स्ट्रेटेजी बिल्डर पे। ये पेड सॉफ्टवेयर है, आप इसकी जगह पे ऑप्स्ट्रा यूज कर सकते हो, उसमें स्ट्रेटेजी बिल्डर आपका फ्री है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, हम लोगों ने क्या देखा, बैंक निफ्टी पे आते हैं पहले, ये आ गए बैंक निफ्टी, ठीक है। यहाँ पे अपने गए, हमने 44,000 की कॉल को शॉर्ट किया एंड 43,500 की पुट को शॉर्ट किया, ये बन गया हमारा स्ट्रेंगल शॉर्ट, ठीक है। आपको पे ऑफ कैसे दिखेगा, ऑब्वियसली इसके अंदर रेंज रहेगा तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, है ना। तो ये आपका पे ऑफ ग्राफ बन गया, कितना आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, ब्रेक इवन आपका एक्सपायरी पे कितना आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, फंड नीडेड 1.767 लाख, ठीक है। ये आप अब इसको मार्जिन कैसे मिलेगा, दूर की कॉल पुट को बाय कर लो ना पहले, तो मार्जिन आपका कम हो जाएगा, अभी दिखा दूंगा कैसे। ये आ गया आपका। अब मुझे जो चीज दिखानी है वो यहाँ पे आईवी शूट करने वाली जो चीज थी वो दिखानी है। ग्राफ पे पहले देखते हैं, ठीक है। ग्राफ में आपका क्या है, अभी P&L डे का कितना आ रहा है, इसमें जो ये ब्लू कलर की लाइन है ना, ये दिख रही है ब्लू लाइन, ये ग्रीन लाइन तो एक्सपायरी वाली है, ये ब्लू लाइन टुडे का है कि आज कितना प्रॉफिट होगा, अगर ये आपका आज ही इसी के बीच में रुकती है मार्केट तो ये दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब ये ब्लू लाइन हिलेगी, देखना अभी ब्लू लाइन ध्यान से देखना, ये ब्लू लाइन हिलेगी, क्यों हिलेगी, मैं आईवीज के साथ छेड़खानी करूंगा। आईवीज के साथ छेड़खानी करना है तो मुझे क्या जाना है, ग्रीक्स पे। आईवीज क्या करा मैंने, सिंपली इसको इंक्रीज कर दिया। आईवीज इंक्रीज करूंगा तो कॉल पुट शॉर्ट करिए तो आपकी बढ़ जाएंगी वो, है ना, कॉल पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर वो प्रीमियम बढ़ेंगे तो आपने जो शॉर्ट किया है, डिस्पाइट ऑफ द मार्केट मूविंग और नॉट, आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ना चालू हो जाएंगे। अब देखते हैं वापस से आके कि आपका क्या रह रहा है, लॉस लग गया, मार्केट सेम जगह पे भी क्लोज हुई फिर भी आपको लॉस लग गया। ये देखो ब्लू लाइन आ गई नीचे, मार्केट सेम जगह पे रुक गई फिर भी ब्लू लाइन आपकी नीचे आ गई। तो आपको आईवीज का ध्यान रखना है कि आईवीज आपकी बढ़ती हुई नहीं होनी चाहिए जब आप ऑप्शन सेलिंग करो, नहीं तो दिक्कत होती है। विक्स भी बढ़ती है तो भी आपको प्रॉब्लम आती है, प्रीमियम्स बढ़ने चालू हो जाते हैं, आपको ऑप्शन सेल को बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था स्ट्रेंगल का। अगर मैं इसको सेम स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूं, देखो इसमें भी अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज है ना, स्ट्रेंगल का पे ऑफ ग्राफ ऐसा दिखता है, कैसे, इस तरीके से दिखता है ना, एक जगह पे इस रेंज के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। स्ट्रेडल क्या होगा, सेम स्ट्राइक प्राइस का एटीएम का आपने कॉल पुट दोनों शॉर्ट कर दिए। अब इन दोनों में आपको फर्क पता है क्या दिख रहा है, 43,700 की हमने कॉल भी शॉर्ट करी और आपकी पुट भी शॉर्ट करी। इन दोनों में एक फर्क है, एक फर्क यह आता है कि यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट इस पॉइंट पे है, करेक्ट, एक पॉइंट है जहां पे आपको मैक्सिमम दिख, तो ऊपर मैक्सिमम 10,000 है, वहां पे कुछ और कम दिख रहा था, लेकिन वो एक पॉइंट पे है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी स्ट्रेडल के केस में, ठीक है। आईवी की चीज सेम है, अगर आईवी बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ जाएंगे, आईवी गिरेगी तो प्रीमियम गिर जाएंगे, वो ध्यान में जरूर रखना होता है आईवीज का, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो आप तो, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल। इसमें इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको मार्जिन लेने के लिए दूर की कॉल पुट आप बाय कर लो। जैसे कैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैंने क्या किया, दूर की कोई एक कॉल बाय कर ली, दूर की मैंने कोई एक पुट बाय कर ली, ठीक है। अब देखो मार्जिन कम चाहिए होगा, 70,000 80,000 में काम हो गया, अगर नहीं होगा तो कितना लगता, तो आपको लगते 2 लाख 1.75 लाख, ठीक है। तो ये आपका पता चल जाता है, इससे हम लोग मार्जिन बेनिफिट के लिए लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल को हमने लॉन्ग शॉट अच्छे से देखा, आईवीज के साथ कनेक्ट किया। इसी के हेजेस को, स्ट्रेडल के हेज को हम लोग आयरन बटरफ्लाई बोल देते हैं और स्ट्रेंगल के हेज को हम लोग आयरन कॉन्डोर बोल देते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको पिछला वाला बेयर बुल स्प्रेड समझ में नहीं आया तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ऑप्शन की थोड़ी बिगनर्स वाली वीडियोस देख लो। नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।